दोस्तों, आसन यानी शारीरिक व्यायाम जो शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। प्राणायाम यानी सांसों का वह विज्ञान जिसके द्वारा शरीर के नस नाड़ियों का शोधन होता है और उसमें प्राण ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती है। और तीसरा ध्यान यानी जिसके द्वारा मन और चित्त को शांत और स्थिर किया जाता है। ये तीनों ही योग के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन तीनों के बिना योग का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हम आज के आधुनिक योग गुरुओं को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई केवल ध्यान सिखा रहा है तो कोई केवल प्राणायाम और योग। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आसन, प्राणायाम या फिर ध्यान। दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले इस पर विचार करना होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। क्या आपको केवल एक स्वस्थ शरीर चाहिए अथवा प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा चाहिए या केवल स्वस्थ शांत चित्त चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी तरफ से आपको यह नहीं बताने वाला कि आपके लिए क्या सही है। हाँ, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा ताकि आप इसका चयन खुद कर सकें। इसे और भी गहराई से समझने के लिए हमें अष्टांग योग को समझना होगा। अष्टांग योग यानी योग की वह सिस्टमैटिक संरचना जो आपको जीवन के छोटे यम नियमों से लेकर समाधि तक की यात्रा करा सकती है। दोस्तों, आसन, प्राणायाम और ध्यान भी उसी मार्ग के प्रमुख अंग हैं। योग के कुल 8 अंग हैं जिसके द्वारा ही हम हर प्रकार के क्लेशों से आगे बढ़कर मुक्ति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दोस्तों, यह सभी अलग अलग सीढ़ियां हैं, अंग हैं जिसके द्वारा योग फलीभूत होता है। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम डायरेक्टली क्लास 10th में नहीं पहुंच जाते। हमें स्टेप बाय स्टेप हर कक्षा को पढ़ते हुए जाना होता है। ठीक उसी प्रकार महर्षि पतंजलि के इन 8 कक्षाओं या विधियों को पार करते हुए इंसान हर दुख, हर क्लेश, फिर चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, उससे मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी ज़रूरत क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कक्षा 1 का ज्ञान है तो आप कक्षा 2 में पढ़ना चाहेंगे। अगर आपने कक्षा 5 तक की जानकारी ले ली है तो निश्चित ही आप 6वीं कक्षा की पढ़ाई करना चाहेंगे। ऐसा ही योग के बारे में भी कहा जा सकता है। अगर आप अभी तक अष्टांग योग के पहले चरण यानी यम नियम को भी नहीं समझ पाए हैं या उसे अपने दैनिक जीवन में नहीं जोड़ पाए हैं तो आपके लिए आसन, प्राणायाम या ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करें, आप असफल ही होंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सालों साल ध्यान कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। उनकी मानसिक स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब उनका मानना है कि ध्यान से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यह बात सत्य नहीं है। ध्यान काफ़ी ऊंचे स्तर की बात है। ध्यान करने से पहले आपको यम, नियम तथा आहार इत्यादि को शुद्ध करके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा और किसी एक आसन में बैठने का निरंतर अभ्यास करना होगा। तभी ध्यान में आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे और इसका फल भी आपको जल्दी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको एक एक करके ऊपर जाना होगा। आपको हर सीढ़ी को पार करना होगा। यदि आपको शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है तब तो आप केवल आसनों का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो आप ध्यान को अपना सकते हैं। और प्राणायाम तो इन दोनों की मध्यावस्था है, यानी जहां आसन का कार्य खत्म होता है और ध्यान की क्रिया शुरू होती है, वही अवस्था प्राणायाम की है। लेकिन अगर आप इन तीनों में से किसी एक का चयन करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब मिलकर ही पूर्ण है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। लेकिन फिर भी
अगर आप इन तीनों में से किसी एक का ही चयन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ध्यान का रिश्ता मन से है। अगर मन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तन यानी शरीर पर भी पड़ेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। मन ही जड़ है। मन के मजबूत होते ही आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और इच्छा शक्ति के मजबूत होने से आप जीवन के हर पहलू में सफल होंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान सबसे अधिक ज़रूरी है और कम से कम इसे तो अपने जीवन में आपको अवश्य ही अपनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आपको इन तीनों को ही अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना चाहिए। सबके लिए थोड़ा वक्त निकालें। ध्यान, प्राणायाम, आसन सबका अभ्यास करें। प्रगति का यही उत्तम मार्ग है। आप सुबह के समय आसन व प्राणायाम कर सकते हैं। शाम या रात में ध्यान करें। सूर्योदय से पूर्व की बेला भी ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रकार आप तीनों ही क्रियाओं के लिए समय निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर लें और दोस्तों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।